अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू दिस वीडियो और सेशन जो भी कह लो। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हम क्या नाम है कि अपना एपीआई को यूज़ करके टूल बना सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ है। चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है। मैं आपको चैट दिखाऊंगा करके भी। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो टाइम लग जाएगा बहुत करते करते इसको ना। मैं आपको चैट दिखा देता हूँ, बस वही करेंगे हम। लेमन लैब्स, एग्जाम्पल। हाँ, ये रहा। तो सबसे पहले क्या था, मैं आपको चैट से मैं दिखा देता हूँ। आओ, ठीक है। मतलब चैट जीपीटी से एक बात करनी है कि भाई मेरे पास एपीआई की है, मुझे 11 लैब्स की तरह टूल बनाना है। अब ये 11 लैब्स पे है। अच्छा, मैं एक और चीज़ कर दूँ, डिस्क्लाइमर दे दूँ। डिस्क्लाइमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो डोंट मिस यूज़ ऑफ दिस वीडियो इन एनी इलीगल एक्ट, आई विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल। यूट्यूब को आप नहीं चाहिएगा वो मुझे कोई स्ट्राइक या कोई वार्निंग वगैरह दे, क्योंकि ये सारी लीगल चीज़ है। हम चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं और चैट जीपीटी को भी लीगल चीज़ नहीं करती। ओके। क्या नाम है, ये देखो। अब 11 लैब्स को मैंने कहा कि भाई मेरे पास एपीआई है 11 लैब्स की। तो उसने क्या किया कि मुझे उसने बताया कि हाँ, इस तरह आप कर सकते हो, ये चीज़ें हैं पड़ी, मैं इसमें ये फीचर्स ऐड कर दूंगा। ये मैंने कहा कि यस, यूज़ योर फुल स्ट्रेंथ एंड मेक इट बेस्ट वर्किंग लाइक ऐसा 11 लैब। ठीक है, 11 लैब को लेके चला हूँ। 11 लैब में बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एपीआई ही 11 लैब्स की थी। इसी तरह और भी बहुत से टूल्स होते हैं और बहुत से टूल्स की एपीआई कीज़ होती हैं। ठीक है। एपीआई कीज़ क्या होती हैं? एपीआईज़ की असल में बैकएंड पे ऐसे समझो, अब जैसे बड़े-बड़े टूल्स हैं लाइक इन्वाटो एलिमेंट्स हो गया, इस तरह की वेबसाइट, वो क्या करते हैं, अपना एक मॉड्यूल बना लेते हैं। अब इसको सिंपल मैं आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। मतलब एक अपना क्या नाम है, एपीआई बता दूँ कि एक फ़ंक्शन होता है, उनका एक फ़ीचर होता है, ठीक है? उस एपीआई को हम फ़ीचर के तौर पे यूज़ करते हैं। फ़ीचर क्या करता है, लाइक अब 11 लैब्स का ऐसे समझो फ़ीचर हमारे पास आ गया। अब इस फ़ीचर को हम अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 11 लैब में जो फ़ीचर्स उन्हें दिए होते हैं वो हम खुद अपने टूल में यूज़ कर सकते हैं। एपीआई क्या होता है, एपीआई अब फ्री भी हमें बनाने को मिलती है। जैसे अभी मैं 11 लैब्स की एपीआई में लिखता हूँ 11 labs डॉट IO को मिटा देता हूँ, फ्री एपीआई की। ठीक है, मैं आपको एपीआई की बना के दिखाता हूँ। अब इसमें क्या है कि दो टाइप की एपीआई की होती हैं। ठीक है, एक एपीआई की होती है जो फ्री होती है। फ्री वाली क्या है कि वो वर्क नहीं करती। ठीक है, वो सही से, जैसे ये मैंने बनाई थी फ्री वाली, इसकी फुल एक्सेस है। अगर मैं इसको एडिट करूँ, ठीक है, और इसको मैं रिस्ट्रिक्ट करवा दूँ, अब ये देखो अनलिमिटेड मेरे पास क्रेडिट है। लेकिन क्या है कि मेरा जो अकाउंट है वो प्रो वर्जन का नहीं है। ठीक है, क्रेडिट्स तो पड़े हैं लेकिन ये प्रो वर्जन का नहीं है। जब तक आपका अकाउंट प्रो वर्जन का नहीं होगा, ठीक है, तब तक इस एपीआई की ने वर्क नहीं करना। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मैंने इसके वर्जन्स बनाए थे। ठीक है, कोई भी टूल बनाने लगो तो एक चीज़ हमेशा ख्याल में ज़हन में रखो कि उसके वर्जन्स बनाओ आप। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वर्जन ये था, ठीक है, अभी इसमें एपीआई की मिसिंग होगी क्योंकि एपीआई की इनवैलिड हो गई थी। ये वो ओल्ड एपीआई की थी जो मैंने यूज़ की थी। अब इसने क्या किया, मुझे इस तरह का एक टेक्स्ट टू स्पीच ये बना के दिया था। अब क्या है कि आपको अब आपके पास एक वीएस कोड होना चाहिए। वीएस कोड नहीं है तो आपके पास मिनिमम नोटपैड होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको वीएस कोड के साथ भी ओपन कर सकते हो, जो भी आपका है। अब ये मैंने कहाँ से लिया सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये देखो, उसको मैंने कहा कि भाई मुझे फुल स्ट्रेंथ अपनी लगाओ और एक बेस्ट वर्किंग टूल बना के दो 11 लैब्स का। 11 लैब्स उसकी एपीआई की मेरे पास थी, मतलब उसके फीचर वगैरह मेरे पास थे, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उसने अब खुद सर्च किया कि उसके अंदर क्या थे, एपीआई की के अंदर ना, सॉरी, 11 लैब्स के टूल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसने सारे खुद बनाए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इफ़ आई सेंड यू एपीआई माई एपीआई की, विल यू पुट माई एपीआई की एक्यूरेटली। उसने कहा हाँ सही है, मैं कर दूंगा, एक्यूरेट सी बना के दे दूंगा। तो मैंने अपनी एपीआई की, मेरी एपीआई की नहीं थी ये किसी के चैनल से मैंने उठाई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, डब्ल्यू पी ओ, पता नहीं क्या नाम था, तो उसके चैनल से उठाई। तो उसने एपीआई की डाल दी। ठीक है, अब क्या नाम है कि इसके साथ साथ ना कोड भी चलता रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा सही, एक अगेन से एक टूल भी बना के दिखाऊंगा। मैं अभी आपको चैट से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाना है
करते-करते ना, ठीक है? तो मैंने उसको उसने मुझे कोड वगैरह निकाल के दिए, उसने ये सब चीज़ें, मैं उसको करता हूँ, वाओ यू आर वेरी उसके साथ-साथ तारीफ़ करोगे ना, तो वो खुश होगा और खुश होके अगर ये चैट जीपीटी जो है, इसको आप इंसान समझो, इसको बॉट मत समझो, इसको इंसान समझो, इसमें फीलिंग्स थोड़ी बहुत ऐसे समझो हैं पड़ी, ठीक है? आप इसको और मज़ीद इसमें फ़ीचर्स ऐड करवाओ, इसको सीएसएस बनाओ। अब मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, वेट, मैं बस टाइम की बचत चाह रहा हूँ। अब वो एपीआई का कोड जो था, और जो मैंने कोड बनवाया था, अब वो उसने मुझे इस तरह बना के दिया था, ठीक है? इस तरह बना के दिया था। तो मैंने क्या किया था, कॉपी कर लिया था, कॉपी करके मैं आया था अपने कंप्यूटर में आओ, अब मैंने वर्ज़न 9 तक बनाया है अभी तक, अभी मैं वर्ज़न 10 बना देता हूँ, ठीक है? न्यू न्यू पे आओ और यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लो, अब इसका जो टेक्स्ट ही है, इसको यहाँ से पकड़ो फुल, इसको फुल रीनेम करो, टीएक्सटी को भी मिटा दो, ठीक है? अब मैं इसको करता हूँ वर्जन 10 पॉइंट डॉट एच टी एम एल, लास्ट में डॉट एच टी एम एल लगाओगे तो ये एक एच टी एम एल की फाइल बन जाएगी, लास्ट लास्ट में जो भी एक्सटेंशन लगाओगे ये उसी टाइप का बन जाएगा। अगर मैं लास्ट में डॉट पैड लगाता हूँ तो ये कंप्यूटर की रन फाइल बन जाएगी, ठीक है? अब क्या है कि इसको मैं इसको ओपन विद कोड भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन विद कोड करता हूँ। ये ओपन विद कोड कैसे आ रहा है, ये विजुअल स्टूडियो होता है, जो मैक्सिमम कोड जिनको जो कोडर्स लोग होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? अब क्या है कि मैं वो कोड यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह ना। अब यहाँ पे कोड को देखना एक अच्छे तरीके से ना बंदा देख सकता है, इसका विजुअली काफ़ी अच्छा होता है देखने के लिए। अब क्या है कि अब इसको हम नोट पैड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा ओपन विद, और यहाँ पे नोटपैड है, ठीक है? अगर मैं नोटपैड के साथ ओपन करूँगा तो ये वही कोड है जो मैंने वहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है? अब इसमें देखो, अब कोई भी मुझे कोड की समझ नहीं आई, पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? फ़ोल्डर ये रहा, तो इसको मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, तो अब ये देखो इस तरह आया हुआ है, ठीक है? इसके अंदर देख लो, कोई भी यहाँ पे कितनी सारी वॉइसेज़ हैं, जैसे ये है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो सोहेल सैयद, ठीक है? और जनरेट रिप्ले, Hello, Sohail Syed. अब नीचे जनरेट हो गई वॉइस, ठीक है? इसको, Hello, Sohail Syed. ठीक है, ये नहीं चल रही क्योंकि इसमें कोई ना कोई मसला आया हुआ था या जो भी था, मुझे आवाज़ नहीं आई या आई डोंट नो, Hello, Sohail ठीक है? Syed. अगर इसका डाउनलोड फीचर देखता हूँ, डाउनलोड हो गया, ठीक है? अब मैं इसको सुनता हूँ यहाँ पे क्या हमें सुनाई देता है? Hello, Sohail Syed. नहीं, ये सही से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, मैं जो मेरी मेन मकसद था, जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि अब आपने फ़र्ज़ किया आपका टूल बन गया, अब मैं अपना लास्ट जो मैंने बनाया था टूल, अब मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है? इस तरह लास्ट इसको मैंने दिया है, अब ये टूल मैंने इसको लाइव करना है, ठीक है? अब यहाँ पे उसका था, जो एक और वेबसाइट थी मैंने देखी थी, वहाँ पे एपीआई कनेक्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जो एपीआई की है, वो हर वक़्त कनेक्ट रहेगी, ठीक है? नो मोर, निग्गर नाउ और सब कुछ, ठीक है? इसमें आओ, कोई भी अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है? जो भी आपने प्री मेड, अब जैसे ये इबाद है, इबाद जिसने हमें एपीआई की दी है, इसी वजह से मैंने उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इबाद भाई हैं, ठीक है? उनका वॉइस क्लोन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की स्टेबिलिटी, सिमिलरिटी बूस्ट या स्पीकर बूस्ट करना है, पिच, स्पीड, जो भी अपनी मर्ज़ी का, यहाँ पे इतना ही है अभी, ठीक है? इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे आपको शो होगी, ओके? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो सोहेल हाउ आर यू, ठीक है? और यहाँ पे मैं जनरेट स्पीच नाउ करता हूँ, ठीक है? अब ये हमारी स्पीच रेडी हो गई है, Hello Sohail, how are you? ठीक है? आपको आवाज़ आ रही है इसकी? मुझे नहीं आ रही इसकी आवाज़। Sohail, how are you? हेलो, एनीवन हियर? यार मे बी मेरे हेडफोन्स का मसला है, आपको भी नहीं आ रही कुछ ना कुछ। जब मैं इसको लाइव करूँगा ना आपको तब आवाज़ आएगी, ठीक है? तो अब मैंने इसको डाउनलोड किया ना, Hello Sohail, अब how ये are देखो, you? अब ये क्या लिखा हुआ है, जनरेटेड बाय ओपीएस टीम्स, वैसे ही है, ठीक है? अब मैंने इसके अंदर एक और फीचर्स ऐड करवाया, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह ऐड करवाना है, Hello ठीक है? Sohail, how आपको are ये you? आवाज़ आएगी जब मैं अपने हेडफोन्स वगैरह सब कुछ बंद करूँगा और इसको मैं मतलब डिफ़ॉल्ट मोड पे लेके आऊँगा, तो तब आवाज़ आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या नाम है, हिस्ट्री क्रिएट हो गया, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह अगर मैं और यहाँ पे करता हूँ किसी और वॉइस में और जनरेट करवाता हूँ,
एक पूरा पैराग्राफ उठा के इसमें डाल दो और ये वर्क करेगा आपका। ठीक है, अभी क्या है कि ये देखो इसकी ना हिस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है। इसके अभी मैंने इसके विजुअल इफेक्ट ना सही करने हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बना रहा था और मैंने कहा कि जल्दी से पहले वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग खुद भी बना पाओ इस तरह की चीज़ें ना। अब बनाना खुद आपने किस तरह है, बिल्कुल न्यू लेके चलना है। ठीक है, न्यू टैब में आ जाओ आप। डीप सीक जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं उसको यूज़ नहीं करता, उसमें बहुत एरर्स आ जाते हैं और वो लास्ट में जाके ना नेटवर्क एरर दे देता है कि नेटवर्क इज़ बिजी, ट्राई अगेन लेटर। तो वो बड़ा मसला आ जाता है उसमें और बंदे का सारा कोड वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे अपना सेम टू सेम यही कहो कि आई हैव एन एपीआई की। ठीक है, की ऑफ 11 लैब्स। ठीक है, सेम यार, कोई इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, बस ये कहो। एंड आई वाना, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिखो, अदरवाइज आप उर्दू लिख सकते हो। ठीक है, आई वाना क्रिएट a tool like 11th labs uh, with all features and सी एस एस। ठीक है, सी एस एस क्या होती है? सी एस एस ये होती है जो स्टाइल होता है ना, स्टाइलिंग, जो स्टाइलिंग वो करता है, क्या करता है यार, कंट्रोल करता है, उसको सी एस एस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको हम अपनी ए पी आई की देंगे, ये पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अपनी ए पी आई की दो और बनाते जाओ टूल्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब हम अपने लिए तो टूल्स बना सकते हैं ना, मिनिमम ये टूल हमारे लिए काम करेगा, सब कुछ करेगा जो भी है। ठीक है, हम इस काबिल हो जाएँ कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर पाएँ, तो उससे बेटर और कुछ नहीं है। अगर आप किसी और को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो आप क्या नाम है, ओके। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा, अपनी एपीआई की दूँगा इसको। और एपीआई की देने के बाद इसको मैं कहूँगा कि क्रिएट अ कंप्लीट होल टूल विद दिस। अब मुझे एपीआई की उठानी पड़ेगी, तब तक के लिए मुझे थोड़ा इसको भी पास करना पड़ेगा। ओके, काफ़ी सारा हिस्सा कट आउट हो गया है। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से इसका कोड जनरेट करवाया। ठीक है, यहाँ पे आए और इसको कहा कि भाई हमें कोड जनरेट करके दो पूरा कंप्लीट टूल का। ठीक है, और जिसमें सारी चीज़ें वर्किंग हो। ठीक है, उसने हमें इस तरह की 2 फाइल्स बना के दी। एक स्क्रिप्ट नहीं है, अब चल रही है। पता नहीं, मे बी आपका कोई ग्लिच होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले भी वीडियो बंद हो गया और हमारा काफ़ी पार्ट रह गया। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बनवानी है और वो कह रहे हैं कि एक बनाओ और एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस की। ठीक है, अब ये क्या है पड़ी, हमने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर जाके हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आओ न्यू टैब में, न्यू में आओ और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो और इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दो ऐसे करके। ठीक है, और इसको यहाँ से येस कर दो। ठीक है, येस करोगे तो ये आपके पास इस तरह की एचटीएमएल फाइल बन जाएगी। इसी तरह आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी लिखोगे तो इसी तरह ये आपकी ये फाइल बन जाएगी। और अगर आप टूल बनाना चाह रहे हो तो बेस्ट है कि आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो। विजुअल स्टूडियो किस तरह इंस्टॉल करना है, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर कहोगे तो मैं खुद बना दूंगा कि विजुअल स्टूडियो किस तरह सही तरीके से हमने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद अब क्या है कि हमने इनको लगाया तो उसने हमें इस तरह का टूल बना के दिया। ये वर्किंग था, सब कुछ था, वीडियो ऑडियो भी जनरेट कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता और जनरेट ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो वो कहेगा प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट एंटर करो, मतलब इस तरह का ग्लिच करके दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अब ये हमारे पास इस तरह का टूल बन गया। अब यहाँ पे ऑडियो बना के देगा, डाउनलोड ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो डाउनलोड होकर हमारे पास आ जाएगी MP3 फाइल में। ठीक है, एक और चीज़, अब जैसे ये हमें ये एरर देता है, इस एरर को हम खुद एडिट कर सकते हैं कि इस एरर में क्या लिख के दे। अब ये एडिटिंग पे आता हूँ मैं, अब थोड़ा बहुत कोड को एडिट करना सिखाता हूँ आपको कि कोड को किस तरह एडिट करना है। अब ये एरर है ना, अब सिंपल क्या करो, इस एरर को कॉपी कर लो। अब कोई भी कोड है, अब ये एरर इस कोड में तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें दिया होगा, उन्होंने फंक्शन दिया होगा कि जब भी कोई बंदा, ठीक है, जब भी कोई बंदा अगर टेक्स्ट पेस्ट ना करे तो उसके बाद क्या एरर आना चाहिए, तो ये एरर कोड में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपना आ जाते हैं इस इंडेक्स वाले में, इंडेक्स में आएंगे और इसको ओपन कर लेते हैं कोड के साथ। ठीक है, मैं इसको कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, विजुअल कोड के साथ। ठीक है, विजुअल कोड आपने इंस्टॉल कर लेना, बहुत बेटर रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे
ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंट्रोल एफ प्रेस करना है। आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल एफ, मैं आपको कहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। ये जो आपका CTRL होता है ना, CTRL, और फिर आपने दबाना है CTRL को दबाना है आपने एफ, कंट्रोल एफ। ठीक है, ये वाली चीज़ दबानी है आपने। ओके, कंट्रोल एफ दबाओगे तो आपके पास इस तरह ये एक फाइंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, आपने ये जो है ना अपना एरर यहाँ पे देना है। यहाँ पे एरर हमारे पास शो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, सही है। अब स्क्रिप्ट में आए, स्क्रिप्ट में आके देखें कि शो हो रहा है। ये देखें, स्क्रिप्ट में शो हो रहा है ये एरर। ठीक है, इंडेक्स में नहीं हो रहा, स्क्रिप्ट में शो हो रहा है एरर। अब ये देखो, अब यहाँ पे उन्होंने एरर लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर। वो कह रहे हैं कि इफ इसको ना पढ़ो, दूसरे कोड को ना पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ो आप। ठीक है, बस आओ और फाइंड करो जो आपने चेंज करना है। आपको ये मिल गया। ठीक है, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। अब हम इसको एडिट करते हैं। एंटर सम टेक्स्ट, आगे मैं लिख देता हूँ थैंक्स, सॉरी, ये रहा। ठीक है, आगे अब मैं लिख देता हूँ थैंक्स। ठीक है, थैंक्स टू ओपीएस टीम। ठीक है, ओपीएस टीम लिख देता हूँ। और इस तरह अब मैं इसको, अब ये रहा, सिर्फ एक ही टेक्स्ट है। ठीक है, ये ऊपर नीचे करके देख लेना। इस तरह का अगर और कहीं पे लिखा हो तो उसको भी मस्ट चेंज करना, सेम इट इज़ जैसे आपने इसको किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह बन के आ गया हमारे पास। अब इसको सेव कर दो और अब आओ और ओके करो। इसको रिफ्रेश करते हैं, रेड ऑडियो। अब ये देखो, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट थैंक्स टू ओपीएस टीम। इस चीज़ की समझ आई कि टेक्स्ट को किस तरह मॉडिफाई करना है। अभी समझ नहीं आई तो मुझे बताओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमने किस तरह चेंज करना है। अब हमने इसको सेम तो ऐसे नहीं लिखना ना, 11 लैब्स कोलोन TTS टूल। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 11 लैब्स 2.0 बाय इबाद अली एंड सुहेल सैयद, तो अब मैंने इसको इस तरह चेंज करना है। वो मैं किस तरह करूँगा, सिंपल, जो भी चीज़ आपने चेंज करनी है आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने कोड के अंदर। ठीक है, जहाँ पे पहले तो इंडेक्स में जाके सर्च करो, सॉरी इंडेक्स मतलब HTML फाइल में। HTML फाइल में किस तरह फाइंड करना, आओ यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली ये हमें ये दे देगा जो टाइटल लिखा हुआ है। अब मैं इस टाइटल को यहाँ पे पकड़ के ना चेंज करता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऑफ 1, मतलब ये एक ही बार लिखा हुआ है, पूरे कोड में एक ही बार ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो अब क्या करो, ठीक है, इसको अब मैं चेंज करता हूँ। अब मैं चेंज करता हूँ 11 लैब्स 2.0 बाय ओपीएस टीम। ठीक है, ओपीएस टीम ऐसे कर देता हूँ, 11 लैब्स 2.0 बाय ओपीएस टीम। ठीक है, इस तरह कर दिया। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किस तरह करना है, एक तो कंट्रोल S से कर सकते हो सेव, और यहाँ पे ऑटो सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आओगे ना, ऑटो सेव होता है। ऑटो सेव पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप कर रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली सेव करता जाएगा। ठीक है, इसको सेव करने के बाद अब आप आओ। अभी ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 लैब्स क्लोन TTS टूल। अब हमने उसको चेंज किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो 11 लैब्स 2.0 बाय ओपीएस टीम, जो हमने उसको चेंज किया था वो चेंज हो गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो, जनरेट ऑडियो। इसका स्पेलिंग देख लो और इसको सर्च करो, जनरेट ऑडियो को। ठीक है, अगर मैं इसको GEN जनरेट, ठीक है, ऑडियो, ये रहा। ठीक है, अब जनरेट ऑडियो का ये बटन है पड़ा, ये देखो ये लिखा हुआ है बटन, मतलब ये बटन है जनरेट ऑडियो। अब मैं इसको चेंज करता हूँ विद मैजिक ऑफ ओपीएस टीम, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव होने देता हूँ। सेव हो गया। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट ऑडियो सिर्फ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। कलर्स किस तरह चेंज करने, अच्छा एक और चीज़, अब तक किसी को जो भी समझ नहीं आया मुझे बता दें, मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ पहले। किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज़ नहीं है तो मुझे बताओ, मैं फिर आगे फॉरवर्ड करता हूँ। चलें, तैमूर भाई आप ओपन कर सकते हैं माइक, कोई मसला नहीं है।
वो आपका है पड़ा, मैं आपको अभी टूल बनाना सिखा रहा हूँ कि टूल्स किस तरह बनाते हैं। ठीक है, एपीआई की बनाना सिखाई कि आप यहाँ से आके एपीआई की बना सकते हो, अपनी एपीआई की बनाओ यहाँ से। इसके दरमियान से बहुत बड़ा पार्ट मिस हो गया था, उसको मैंने ट्राई किया है कि दोबारा सिखाऊं, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, अब कलर्स पे आ जाते हैं कि कलर्स किस तरह चेंज करने। कलर्स का मेन काम होता है सीएसएस का। ठीक है, सीएसएस से हम कलरिंग करते हैं, सीएसएस से सब कुछ करते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, वर्जन 2 को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये रहा वर्जन 2। इससे आपको सही से पता चल जाएगा क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सीएसएस ऐड करवाई है। ठीक है, अब इसको वर्जन 2 को मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको ओपन विद कोड ना करें या जो भी करें, डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने वर्जन 2 को ओपन विद कोड किया। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ये लिखा होगा डी कोड, सॉरी डॉग टाइप एचटीएमएल, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से एक ये चीज़ समझ लें, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर बहुत बेसिक हैं, इससे थोड़ा बहुत आपको कोडिंग का नॉलेज भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ई एन। ई एन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज, एल ए एन जी, लैंग, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। और यहाँ पे हमने किया हुआ है इंग्लिश। अगर मैं इसको कर देता हूँ आर यू, ठीक है, इसको आर यू कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और इसको अब मैं इसको जाके ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, अब ये बन जाएगी रशियन में, लेकिन हमारा जो सारा टेक्स्ट है पढ़ा, वो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रशियन में क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसमें कोई हमने डायनामिक चीज़ नहीं रखी हुई। डायनामिक क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो, इसको जब तक हम रशियन में नहीं लिखेंगे इसके टाइटल को, तब तक इसने रशियन में नहीं होना। ठीक है, लेकिन यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं इसको ई एन ही कर देता हूँ। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे आ रहा है टाइटल। टाइटल, एक ये टाइटल खड़ा है यहाँ पे, ये देखो, एक ये टाइटल खड़ा है और एक ये टाइटल खड़ा है। ये टाइटल कौन सा होता है? ये टाइटल वो होता है जो यहाँ पे आ रहा है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 11 लैब्स टीटीएस टूल, और यहाँ पे देखो साथ में ये आइकॉन भी आ रहा है इसका। तो इन दोनों में फ़र्क है बड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये वाला टाइटल ऊपर वाला चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं 11 लैब्स को कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, सॉरी, इसको प्रोजेक्ट 1 कर देता हूँ, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिख कर आ गया। नीचे चेंज नहीं हुआ, नीचे इसमें चेंज नहीं होना, इसने ये ऊपर से चेंज हो गया। जो इसका ऊपर से टाइटल होता है ना, यहाँ से वो चेंज होता है इससे। ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रख लेना कि जो ऊपर वाला टाइटल यहाँ पे लिखा होगा, उसको चेंज करने से सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ चेंज होगी, ये वाली चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर इसको चेंज करना है तो इसको कंप्लीट को आपने यहाँ से जाके चेंज करना है। यहाँ पे आओगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये वाला। ठीक है, तो अब इसको चेंज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ जाएगी सब लोगों को ना, बहुत ईजी है। किसी को ज़ीरो नॉलेज स्किल है उसको भी आ जाएगी। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखो, अब हमने बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज करना है। अब ये देखो, उन्होंने यहाँ पे स्टाइल देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड देखो। अब बैकग्राउंड आपने कहीं पे भी आके सर्च कर लेना है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड सर्च नहीं हो रहा, आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, 0 to 0% है, तो क्या करो, अपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है कलर। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ठीक है, कलर CO कलर पिकर। ठीक है, और ऐसे कर दो और एक्सटेंशन लिख दो, स्पेलिंग छोड़ दो अभी। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा कलर ज़िला। ठीक है, कलर पिकर एक्सटेंशन लिखोगे कलर ज़िला आ जाएगा, या कलर ज़िला लिखोगे तो कलर ज़िला आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लो। ये एक एक्सटेंशन है बड़ी, कलर ज़िला ना, ये वाली एक्सटेंशन, ये वाली। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है, ये देखो, ये सेम टू सेम वही एक्सटेंशन है। इसको ऐड टू क्रोम करो और इसको पिन कर दो ऐसे, तो इस तरह ये कलर बन के आ जाएगा। अब क्या है कि अब आप आ जाओ अपने प्रोजेक्ट पे। अब आपने जो कलर चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हो। किस तरह चेंज करना है? यहाँ पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आके अब जैसे ये देखो, ऊपर ब्लू ब्लू है और नीचे थोड़ा डार्क किसी और टाइप का कलर है। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर जो ब्लू है ना, वो ब्लैक हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके इस एक्सटेंशन को एक्टिव करूँगा, इस पर क्लिक करके एक्टिव हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं आके इस कलर का कोड उठा लूँगा, ऐसे क्लिक करूँगा तो कलर का कोड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कलर का कोड आ गया। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे देखो,
पहले बार ये सर्च करो कि वो कलर कोड आपको मिलता है सेम इट इज़ या नहीं मिलता। ठीक है, ये रहा कलर कोड। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था वो कलर कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वो कलर यहाँ पे पड़ा भाई, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। अब क्या है कि अब सिंपली आपने अपनी मर्ज़ी का कलर लगाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसको इस पे क्लिक करके रखो इस पे। ठीक है, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कलर चेंज करते जाओ। मतलब मैंने फुल डार्क करना है, इसको डार्क कर दिया, अब यहाँ से ब्लैक हो गया। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब क्या है कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये देखो साइड से हमें ब्लैक मिल गया। ठीक है, अब साइड से हमारे पास ब्लैक आ गया है। इसी तरह आप इनका भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड का कलर, कार्ड क्या है, ये वाला कार्ड होता है, ये कार्ड की तरह लग रहा है ना, तो इसको हम कार्ड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इसका बॉर्डर रेडियस 1 RM है, अगर मैं इसको 2 RM करता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, बॉर्डर रेडियस किसी चीज़ की गोलाई को कहते हैं रेडियस। अब ये इसकी गोलाई है ना, मैंने 1 RM किया था। ठीक है, आप इसको, अब मैंने इसको 2 RM कर दिया, पहले 1 RM था, इसको 2 RM किया। अब ये देखो और और गोल घूम के है। इसको और गोल घुमाना है तो इसको 3 RM कर दो। अब अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत इसको हम कस्टमाइज़ करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसको रिफ्रेश किया, अब ये और गोलाई में हो गया, लेकिन 1 RM अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आऊँगा, बैकग्राउंड का कलर वाइट है। ठीक है, कार्ड के जो बैकग्राउंड का कलर, और इसको 1 RM कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव होने देता हूँ। अब ये देखो बहुत ज़्यादा गोल है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, थोड़ा बहुत गोल हो जाएगा, जो किनारे हैं उसके मुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई, CSS का थोड़ा बहुत समझ आ गया, नॉलेज आ गया। सारी आवाम सोई पड़ी है, छोड़ो। जो यूट्यूब पे देख रहे हो वो तो चिल मारो। ठीक है, तो इस तरह हम थोड़ा बहुत चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, बस ये थोड़ा बहुत नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इनको छोड़ो, ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये कार्ड है ना, ये कार्ड। ठीक है, अब कार्ड को देखो, अब कार्ड उन्होंने बैकग्राउंड कलर वाइट रखा हुआ है। देखो वाइट किसका बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, ये है, इसका बैकग्राउंड है वाइट। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, अगर इसका जो वाइट है इसकी जगह मैं स्पेलिंग से लिख देता हूँ ब्लैक, हैश लगाओ और ब्लैक लिख दो, ऐसे ब्लैक। ब्लैक लिखोगे ऑटोमेटिकली ये ब्लैक में आ जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ आया ब्लैक में, वो ख़त्म हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया ब्लैक से। ब्लैक सही से अभी मैंने पुट नहीं किया, ये आप 0 0 लिख दो, ये ब्लैक को फैच नहीं कर रहा। 0 0 लिखोगे ना, 0 0 कलर कोड होता है ब्लैक का। ठीक है, और इसको आप रिफ्रेश कर दो, अब ये ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हेडिंग्स वगैरह थी वो ब्लैक कलर की थी ना, अब वो सारी ब्लैक हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा गंदा लग रहा है, तो हम इसको अगेन से वाइट कर देते हैं। अगेन वाइट का कलर कोड क्या है, उसका कलर कोड है FFFFFF और एक और F। ठीक है, जितने बार F दबा दो कोई मसला नहीं, और इसको आप रिफ्रेश करो, तो अब ये वाइट हो गया, अब ये प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। अब कहते हैं कि अब हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वाटर मार्क्स। वाटर मार्क किस तरह ऐड करने हैं कि ऐड footer। ठीक है, footer in this code and add my credits in last. My name is Sohail Sayed and my website name is code reapers। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, and also add my website URL with code reapers words। ठीक है, और यहाँ पे अपना URL डाल दो, URL https lms.reapers.com। ठीक है, ऐसे करके और URL डाल दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब इसको एडिट करेगा अगेन से। ठीक है, अब चीज़ें एडिट करेगा, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी बिल्कुल सीधा सेम टू सेम जा रहा है, जैसे पहले कोड था सेम टू सेम वैसे जा रहा है। अब यहाँ से इसने थोड़ा बहुत चेंजिंग्स करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसको सेंटर में कर दिया है। अच्छा ये चेंजिंग खुद ब खुद करेगा, मुझे नहीं पता कि क्या क्या करी जा रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। ठीक है,
बस ये है कि अभी इसको करते जाओ, जैसे है बनता जाएगा। अब ये देखो उसने फुटर यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देखो। अभी जैसे ही ये कोड एडिट होता है तो इसका मैं तब तक वर्जन 3 बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करो, v.3.html मैं ऐसे कर देता हूँ, और लास्ट में जो txt फाइल है इसका txt रिमूव कर दो ऐसे, और इसको मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ, और इसमें मैं अपना कोड पेस्ट करूँगा जो चैट जीपीटी ने बनाया है, ठीक है। चैट जीपीटी ने पूरा कोड बना लिया, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट करके सेव कर दो, और अब इस फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या फुटर में कुछ ऐड हुआ है। अब ये देखो, मैंने अभी एपीआई की नहीं लगाई तो लीव इट, ठीक है। अभी उसने इसी वजह से उसने वॉइसेस भी फैच नहीं की, ठीक है। अब ये देखो, मेड विद द लव हार्ट बाय सुहेल सैयद, विजिट कोड कीपर्स को उसने कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये न्यू टैब में ओपन हो रही है। तो इस तरह आप इसको लॉग इन कर सकते हो, सॉरी, इस तरह आप इस तरह के टूल्स को बना सकते हो। बस टूल्स को बनाओ, अपने लिए बनाओ, अपने लिए यूज़ करो, ठीक है, चाहे दूसरों को यूज़ करवाओ, बस ये है कि बनाओ यार टूल। इस तरह आप 4-5 टूल्स बनाओगे ना खुद के, तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। मे बी अब तक आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और लास्ट स्टेप जो लास्ट में जाते-जाते बता दूँ, 31 मिनट की वीडियो हो गई है, अभी तो कट आउट हुई थी। अच्छा, एक लास्ट चीज़, अब इसको पब्लिश किस तरह करना है? पब्लिश अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आपने क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है बड़ी, जैसे मैं अपनी code.people वाली ओपन कर लेता हूँ और इसको एडमिन में जाके लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको लॉगिन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इस तरह की एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक पेज बनाऊँगा, ठीक है। पेज बना के, एलिमेंटर का काम है ये, ठीक है। या एलिमेंटर का आपके पास नहीं है तो जैसे मैं ये कंपेयर पे आ जाता हूँ और इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, पेज को। ये एलिमेंटर का काम है। अगर आपको वर्डप्रेस आपके पास है तो इसका मतलब आपको वर्डप्रेस चलाना भी आता होगा, ठीक है। अभी मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट डला हुआ है, तो अगर आपको वर्डप्रेस का काम आता है तो सही है। अच्छा, अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है या कोई भी वेबसाइट नहीं है, तो आप क्या करो, आप ब्लॉगर पे चले जाओ, ठीक है। ब्लॉगर पे आ जाओ और ब्लॉगर पे इसको पोस्ट कर दो। पोस्ट किस तरह करना है, यहाँ पे न्यू पोस्ट बनाओ, अपनी कोई भी वेबसाइट बना लो यहाँ से। ब्लॉगर का यार बहुत ईजी है, यहाँ पे टाइटल दो, जैसे ये है ना 11 लैब्स है, 11 लैब्स 2.0 2.0 बाय ओपीएसटी, ठीक है। और जो भी आपका कोड है उसको आके पेस्ट कर दो। अब मैं ऐसे करता हूँ, अपना वर्जन 9 वाला कोड इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और ओपन विद कोड करता हूँ वर्जन 9 को। इसका कितने लाइनों का कोड है ये देख लो, ठीक है। ये 380 लाइन्स का इसका कोड है। कॉपी करता हूँ और इसको आके यहाँ पे अपना ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक एचटीएमएल व्यू है, एक कंपोज व्यू है। पहले ऐसे अगर कंपोज व्यू में है तो मज़ा नहीं आएगा। एचटीएमएल व्यू में जाओ और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दो ऐसे करके ना, ठीक है। और ऐसे, और इसको पब्लिश कर दो, कंफर्म कर दो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद अब आ जाओ, इसको यहाँ से व्यू पे क्लिक करो। व्यू पे क्लिक करोगे तो जो आपका टूल है वो इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको सही से एडिट नहीं किया, ना ही मेरी वेबसाइट सही से एडिट हुई है। मैंने कभी इसको ब्लॉगर को यूज़ ही नहीं किया। जब आप बिल्कुल न्यू ब्लॉगर पे जाओगे ना, तो ये वाली साइड वाली चीज़ें, ये वाले कुछ भी आपके पास शो नहीं होगा, ये जो भी है, ठीक है, कुछ भी शो नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधा-सीधा ऐसे शो होगा आपके पास, ठीक है। इस तरह आपके पास ये आ रहा होगा। अपना टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करो, अपनी पिच वगैरह ऊपर-नीचे जितना भी करना है, ठीक है। यहाँ से जनरेट करवाओ। ये अभी बिल्कुल साइड पे हुआ है, क्योंकि अभी ये इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, ये इस तरह की बकवास चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। आप बिल्कुल जब न्यू ब्लॉगर अकाउंट और न्यू ब्लॉग पोस्ट बनाओगे, तो आपके पास इस तरह की ये चीज़ें, बकवासी चीज़ें शो नहीं होंगी। ये बिल्कुल आपके पास सीधा ऐसे स्ट्रेट शो होगा, ठीक है। और इस तरह आप अपने टूल को लाइव करो, फिर अपना ट्रैफिक लाओ, एडसेंस से या एडस्टेरा से अर्निंग करो। एडस्टेरा से उसी वक्त इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हो एड्स लगा के, ठीक है। और इस तरह आप अपना टूल वगैरह और इस तरह कोड बना के अपना उसको चाहे सेल आउट करो या चाहे आप फ्री में यूज़ करो, अपने लिए यूज़ करो, जो भी है,
ठीक है, बाकी इस टूल को मैं लाइव करके उसका जल्दी लिंक अपने कम्युनिटी में भेज दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।